हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड सेल काउंट के बारे में। ब्लड सेल काउंट का हम मैनुअल मेथड को समझेंगे। मैनुअल मेथड में हमें पता है कि हम काउंटिंग चेंबर का यूज करके ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं। मतलब हमारे ब्लड में कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, कितना प्लेटलेट है, यह काउंट करने के लिए हमको काउंटिंग चेंबर की जरूरत पड़ती है। काउंटिंग चेंबर का यूज करने से पहले हमको ब्लड को डाइल्यूट करना पड़ता है, मतलब ब्लड को थोड़ा पतला करना पड़ता है। और अगर आपको ब्लड में आरबीसी काउंट करना है तो उसके लिए अलग डाइल्यूटिंग फ्लूइड आता है। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट करना है तो उसके लिए अलग, अगर प्लेटलेट काउंट करना है तो उसके लिए अलग फ्लूइड आता है। और साथ ही साथ अगर इस्नोफिल काउंट करना है तो उसके लिए अलग फ्लूइड आता है। याद रखिएगा कि सभी सेल्स को काउंट करने के लिए अलग अलग फ्लूइड आता है और सभी का नाम अलग अलग रहता है, उनका कंपोजिशन अलग अलग रहता है और साथ ही साथ इसका जो डाइल्यूशन रेशियो रहता है सबका अलग अलग रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरबीसी को काउंट करने के लिए कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, डब्ल्यूबीसी का काउंट करने के लिए कौन सा डाइल्यूटिंग यूज करते हैं, प्लेटलेट और इस्नोफिल को काउंट करने के लिए कौन कौन से डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, इनका क्या नाम है और साथ ही साथ इनका डाइल्यूशन रेशियो कितना कितना है और एक्चुअल में कितना कितना क्वांटिटी में हम ब्लड लेते हैं और कितना कितना क्वांटिटी में हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेकर के अलग अलग सेल्स को हम इजीली काउंट कर पाते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में। आरबीसी डाइल्यूटिंग का फ्लूइड का जो नाम है वो डेसिस फ्लूइड है। कहीं कहीं आपको डेसिस सिट्रेट फॉर्मल फ्लूइड के नाम से भी मिलेगा। इसमें जो ब्लड और फ्लूइड का जो रेशियो होता है 1:200 का होता है। मतलब अगर आप 1 ml आप ले रहे हैं, ब्लड को समझने के लिए बता रहे हैं, अगर आप 1 ml ब्लड ले रहे हैं तो लगभग आपको 200 ml फ्लूइड लेना पड़ेगा डाइल्यूट करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी लेते हैं ये थोड़ा समझते हैं। 1:200 का हमको रेशियो लेना पड़ता है, रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है। और इस एक्चुअल में कितना कितना लेते हैं, मतलब ब्लड कितना लेते हैं और हम फ्लूइड कितना ले सकते हैं। तो अगर आप 20 माइक्रोलीटर अगर आप ब्लड ले रहे हैं तो आपको 3980 माइक्रोलीटर ये फ्लूइड लेना पड़ेगा। डेसिस फ्लूइड को 3980 माइक्रोलीटर लेना पड़ेगा। अगर आप इतना इतना ले लेंगे तो आपका 1:200 का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा और आप इजीली आरबीसी को ब्लड में कितना है इजीली काउंट कर सकते हैं। अगला है डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, मतलब ब्लड में हमको डब्ल्यूबीसी को काउंट करना है तो उसके लिए जो फ्लूइड आता है उसका नाम है ट्रक्स फ्लूइड। इसमें जो होता है ब्लड और फ्लूइड का जो रेशियो होता है 1:20 का होता है। मतलब अगर आप 1 ml ले रहे हैं ब्लड को तो आपको लगभग 20 ml के आसपास लेना पड़ेगा फ्लूइड। लेकिन एक्चुअल में इसमें कितने मात्रा में लेते हैं, कितने मात्रा में ब्लड लेते हैं, कितने मात्रा में फ्लूइड लेते हैं थोड़ा समझिएगा। बी का मतलब ब्लड, एफ का मतलब हमने यहाँ पे फ्लूइड मेंशन किया है। यहाँ पे अगर आप 20 माइक्रोलीटर ब्लड ले रहे हैं तो इसके तुलना में आपको 380 माइक्रोलीटर फ्लूइड लेना पड़ेगा। कौन सा फ्लूइड? ट्रक्स फ्लूइड। अगर आप इतना इतना ले लेंगे तो आपका 1:200 का रेशियो मेंटेन हो जाएगा। आप इजीली डब्ल्यूबीसी को काउंट कर सकते हैं। अगला है इसमें प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड, मतलब अगर ब्लड में हमको प्लेटलेट काउंट करना है तो उसके लिए जो फ्लूइड आता है उसका नाम है रिज इक्कर। इसमें जो डाइल्यूशन रेशियो होता है 1:200 का होता है, मतलब आरबीसी का डाइल्यूशन रेशियो के बराबर होता है। इसमें जो क्वांटिटी कितनी कितनी लेते हैं, मतलब ब्लड कितना लेते हैं, फ्लूइड कितना लेते हैं, तो जितना हम आरबीसी में लेते हैं, मतलब अगर हम ब्लड 20 माइक्रोलीटर ले रहे हैं तो इसकी तुलना में फ्लूइड हमको 3980 माइक्रोलीटर लेना पड़ेगा। लेकर के एक ट्यूब में मिक्स कर देंगे तो हमारा डाइल्यूशन एकदम 1:200 का रेडी हो जाएगा और काउंटिंग चेंबर का यूज करके हम सेल्स को आराम से काउंट कर पाएंगे। अगला जो हम बात करेंगे इस्नोफिल डाइल्यूटिंग फ्लूइड। अगर हमको ब्लड में इस्नोफिल को काउंट करना है तो हमको कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए, तो उसके लिए एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड है जिसका नाम है डंगर्स फ्लूइड। डंगर्स फ्लूइड इस्नोफिल काउंट के लिए यूज किया जाता है। और भी फ्लूइड्स आते हैं लेकिन इसमें जो बात करेंगे हम डंगर्स फ्लूइड की, इसमें जो रेशियो होता है डाइल्यूशन रेशियो 1:10 का होता है। 1:10 का तो डाइल्यूशन रेशियो हो गया, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी होती है कितना कितना लेते हैं, 20 माइक्रोलीटर हम ब्लड ले लेते हैं। अगर 20 माइक्रोलीटर अगर हम ब्लड ले रहे हैं तो उसके तुलना में हमको 180 माइक्रोलीटर डंगर्स फ्लूइड लेना पड़ेगा। अगर हम इतना इतना ले लेंगे, मतलब 20 माइक्रोलीटर ब्लड और 180 माइक्रोलीटर डंगर्स फ्लूइड ले लेंगे तो हमारा 1:10 का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा और हम इजीली इस्नोफिल को काउंटिंग चेंबर का यूज करके काउंट
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा अलग अलग सेल्स को काउंट करने के लिए अलग अलग डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में, और किस डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज हम कितने रेशियो में करते हैं इसके बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया। आई होप आप इसका यूज करके, काउंटिंग चेंबर का यूज करके आप सेल्स को इजीली काउंट कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।